हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर टैरो सीखने की इच्छुक हैं तो यस, मैं अब क्लास दे रही हूँ, तो आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ आए और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं। फेस तो दिख गया पर मैं अभी लूंगी नहीं है। प्लीज क्या बताना चाहते हैं क्या मैसेज जी। ये कार्ड दोबारा आया है। जब मेरे को दिखा था ना, मैंने कहा फेस तो दिख गया है, तो यही कार्ड दिखा था, यानी स्टार, क्वीन ऑफ वैंड्स और द स्टार। तो भाई आप फुल ग्रोथ करने वाले हैं, बढ़िया बैलेंस आएगा आपकी ज़िंदगी में। आपका काम बहुत ग्रो करेगा। अगर नहीं शुरू किया है, मुझे तो लगता है कुछ काम आपका जो कि अब आगे शुरू और ग्रो करेगा। अगर किसी की नज़र लगी थी, आपका काम अटका हुआ था, आपका रुका हुआ था, कई बार नज़र दोष हो जाता है, तो उससे अब आप मुक्त होंगे। अब आप बैलेंस बना पाएंगे। आगे आपका काम बहुत बढ़िया से बैलेंस में आ जाएगा और स्टार की तरह चमकेंगे आप। और दीजिए यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज। ठीक है, यस। और चमकेगा का मतलब भर भर के ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। ये देखिए, बहुत ही बड़े कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स, यानी आपके कार्य पे अगर किसी की नज़र थी, किसी ने नज़र लगाई हुई थी, या काम ग्रो आगे मतलब कुछ कर बढ़ नहीं रहे थे, उसमें आप बैलेंस बनाएंगे। या तो बैलेंस आ चुका है, नहीं तो बहुत शीघ्र आने वाला है। बहुत शीघ्र आप अपना बैलेंस कर लेंगे। आप चमकने वाले हैं, आप निखर चुके हैं, निखर चुके हैं। आपका अब जो वक्त कठिनाई का भी अगर था, भाई काम कई बार होता है कि बेशक से जॉब हो या कोई काम हो, लेकिन उसमें कुछ फायदा नहीं दिखता, इंसान मेहनत करता रहता है, तो वो अब आपका बैलेंस देखो, बैलेंस नहीं था ना, अब आ जाएगा। इधर करती हूँ मैं, अब बढ़िया से बैलेंस आ जाएगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आपका काम हो, आपके रिश्ते हो, सब चीज में अच्छा बैलेंस आ जाएगा। किसी भी चीज को लगा लें आप, रिश्तों में भी बैलेंस आएगा आपके। अब मैं जितनी कहूँ उतनी थोड़ी है। मैं ये करूँगी, जॉब में एक बैलेंस आएगा, बिजनेस में बैलेंस आएगा, रिश्तों में बैलेंस आएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा। तो यस, ये सब कुछ है, तो थोड़े में ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। ये ले, ये लो, ये सबकी रानी महारानी
अबंडेंस की मालकिन, बैंकों की मालकिन, जायदाद की मालकिन, धन, वैभव, लक्ष्मी, उन्नति आपके कदम चूमेगी। आप राज करने वाले हैं। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि अब आगे कार्ड निकालना चाहिए। आप राज करने वाले हैं। आपका जो अभी तक बैलेंस डगमगाया हुआ था, खराब हो रहा था, वो अब बहुत जबरदस्त वाला बैलेंस बना चुके हैं आप। आ चुका है, बना चुके हैं। आ चुके का मतलब है, ये देखिए, इसके साथ में ये आया, यानी अब आपके वारे न्यारे हो चुके हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सब के साथ बना के चलते हैं। आप बहुत लचीले इंसान हैं। हर सांचे में ढल जाते हैं और ये आपको बड़ी गहराई में जाके ज्ञान मिला है और ये ठोकर खा के अब सम्मान कमाया है। ठीक है, ठोकरों में मतलब लोगों ने ना आपके साथ धोखा, गद्दारी, मक्कारी, हो सकता है आपको कहीं जाने के लिए भी मजबूर किया हो सकता है आपकी तरफ कोई आ रहे हो, है। तो ये, अगर आप परेशान हैं, मुझे वैसे इंट्यूशन में भी आ रहा था कि कोई इंसान बिल्कुल टूट चुका है, बिखर चुका है। ये मैं पहले बताती, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। वाकई ही ये एनर्जी मेरे पास किसी की आई थी कि थक चुका है कोई इंसान। आपको लगता नहीं है कि ये दिन मेरा आ सकता है, लेकिन आ चुका है बेटे। आपका दिन आ चुका है। आपके रास्ते खुल चुके हैं। आपको उपहार मिलने शुरू होंगे। अब आप राज गद्दी पे बैठेंगे। अब आप स्टार की तरह चमकेंगे। अब आपका काम अगर ग्रो नहीं कर रहा था तो वो करेगा, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर चुके हैं। आप कुछ ढूंढ रहे हैं, या तो अपनी कामयाबी ढूंढ रहे हैं या किसी शख्स का इंतजार कर रहे हैं। तो शख्स का इंतजार अभी मैं देखती हूँ। ठीक है। तो ये जो निराशा है ना आपकी, जो निराशा के बादल छाए हुए हैं, जब जैसे अमावस्या की रात होती है और उसके बाद चांदनी आ जाता है ना, चांदन फैल जाता है। ऐसे ही आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। हर रात के बाद सवेरा है, तो वो सवेरा आपकी जिंदगी में आ रहा है। मुझे मालूम है आपने बहुत पीड़ा सही है। आपने अपनों से ही धोखे खाए हैं। आपके अपनों ने ही आपके पीठ पे वार किया है। लेकिन अब चिंता की जरूरत नहीं। ये तो बहुत छोटे हैं, बहुत बड़ा मिल रहा है। ये धरती पे रखे हुए गिरे हैं, वहां ऊपर से ईश्वरीय समुंदर से अलादीन चिराग मिल रहा है आपको, भरा हुआ ईश्वर का आशीर्वाद है। देख रहे हो ना। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचते हैं मेरा ऐसे ही वक्त खराब रहेगा, मैं कितनी भी मेहनत करूं लेकिन मेरा बैलेंस ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जमी पे पाँव रखा हुआ है। ये घोड़े ने पाँव उठा रखे हैं, लेकिन घुड़चढ़ के जमीन पे पाँव है। तो यानी आप कितना ही कर रहे हैं, आप संभालने की, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बन नहीं पा रहा। बनेगा। थोड़े से टाइम का हलचल है, तूफान है। समुंदर जैसे एकदम से हिल जाता है ना, तो ऐसे आपके डामाडोल हो रहा है कुछ। कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि तूफान भी कई चीज़ों को साफ कर देता है, कहीं गंदगियों को। तो वही तूफान, वही दिक्कतें अभी आपकी चल रही हैं। तो ये साफ हो जाएगी। थोड़ा सा इंतजार। इतना किया है बेटा, तो थोड़ा और करो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सबके साथ बना के रखने वाले इंसान हैं। आप हर सांचे में ढल जाते हैं।
अच्छा जैसा माहौल है ना वैसे ही इंसान हैं आप, उसी के हिसाब से चलते हैं। और ये बात आपकी जानते हैं। कोई शख्स या तो आपका इंतजार कर रहा है, आपको कुछ देना चाहता है, ये देखिए ये है और ये है। या तो आप इंतजार कर रहे हैं किसी का, या आपका इंतजार कोई कर रहा है और बेशुमार प्यार देना चाहता है। प्यार देना चाहता है, ये यूनिवर्स का भी तो प्यार हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स का हाथ है। इंसानों ने तो आपको बहुत मारी लात है ना। तो इंसानों से लात खा के, धोखे खा के, अब ईश्वर आपको संभाल रहे हैं। ये आपके जीवन में प्यार भेज सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई लव आएगा आपके जीवन में, जिससे कि लव मैरिज हो। अगर नहीं तो ईश्वरीय प्यार मिलेगा। क्रॉस दिख रहे हैं ना, ईश्वरीय प्यार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ईश्वर के आप प्यारे बच्चे हैं, स्टार। ईश्वर के आप प्यारे बच्चे हैं, स्टार सीड्स हैं आप। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। श्री राम की भी परीक्षा हुई थी। देखिए अगर आप किसी और धर्म से हैं तो आपको नॉलेज में आ जाएगा, उन्होंने भी कम परीक्षा नहीं दी होगी, है ना। तो ये जो काम पे आपके बुरी नजर लगी हुई थी, तो ये अब आपका ग्रो करेगा। आप बहुत समझदार हैं। औरत हो सकती है भाई, औरत मेल हो फीमेल हो, इसमें कोई जर्नल का वो नहीं होता। आप बहुत हिम्मत वाली हैं, आप समझदार हैं। आप को काम निकालना किससे कैसे है वो आता है। आपको ग्रोथ करना कैसे करनी है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना भी आपको आता है, क्योंकि इवेंट्स में अंकुरित फूटे हुए हैं। ताज पहना हुआ है, यहाँ पर भी ताज पहना हुआ है। यानी आपके अंदर सारी खूबियां, सारे गुण हैं, और आप अपनी मेहनत से आप ये सब पा के रहेंगे। जो आपने सोच रखा है ना कि मैंने ये सब पाना है और दुनिया में नाम कमाना है और अपनी किस्मत को चमकाना है, तो ये संभव है। आप एक स्टार हैं, यहाँ पर भी स्टार हैं और यहाँ पर भी आप एक स्टार अपने आप को खोज चुके हैं, अपने आप को खोज चुके हैं। यहाँ पर भी ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर भर भर के आ रही है। चाहे ईश्वर का प्यार है, चाहे कोई रिश्ता है, अब आपके जीवन में बाहर ही बाहर होगी। प्यार ही प्यार बेशुमार। हाँ, प्यार भी आ सकता है, ये क्योंकि मेरे मुंह से निकला है। तो आपकी तरफ कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, और या फिर यस कोई कठोर व्यक्ति था जिसने कि आपकी कदर नहीं की, जबकि वो जानते थे। ये बात है ना, वैसे देखिए कदर नहीं की का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इज्जत नहीं करते थे। वो आपकी इज्जत बहुत करते थे, उनके दिल में आपके लिए सम्मान बहुत है, क्योंकि आप एक एंजल हैं, अर्थ एंजल हैं। आपका जो ऑरा है ना, ऐसा है कि आपसे जो लोग जुड़ते हैं वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, उनके बिगड़े काम बन जाते हैं, और आप के आसपास रहने की ख्वाहिश हर कोई रखते हैं, क्योंकि आप अर्थ एंजल हैं। देख रहे हैं ये देखिए, आप बैलेंस बहुत अच्छा बनाना जानते हैं। पानी में है, एक पाँव बाहर है, ऊंचा नीचा है, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे से बैलेंस बना रखा है। इधर आप आगे देख रहे हैं, लेकिन पीछे का भी बैलेंस बाखूबी रख रखा है आपने। यानी आप अब अपने जीवन में बैलेंस बना चुके हैं। अब आगे का जो है ना आपका सफ़र बहुत बढ़िया कटने वाला है, सितार स्टार की तरह चमकने वाले हैं। ये देखिए, खूब खुशहाली आपके जीवन में आएगी,
खूब का मतलब बहुत बहुत सारी। सिर्फ खूब कहने से ही कुछ नहीं हो जाएगा, बहुत कुछ आएगा। आप इस पीड़ा से गुजरे हैं ना, तो यकीन नहीं होता आपको कुछ। आपके पीठ पीछे खंजर मारने वाले लोग मिले हैं, चाहे वो रिश्ते हो, दोस्त हो, कार्य में हो। आपकी मजबूरी का लोगों ने फायदा उठाया है। आपके इमोशन को लोगों ने निजायज मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। ये देखिए, आप हमेशा हर जगह बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोगों के बस में ही नहीं आया आपका प्यार संभालना। आपकी जो ऑरा है ना, ये इतना पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है कि नेगेटिव लोग नहीं बैलेंस कर पाते हैं। ये देखिए, आपका ऑरा मैंने कहा ना इतना पॉजिटिव है, इतना पॉजिटिव है कि नेगेटिव लोग बैलेंस में नहीं कर पाते हैं। आम व्यक्ति में और एक स्टार सीज में तो कुछ अंतर तो होगा ना। ये बच्चे हैं आपसे जो वो करना चाहते हैं ना, आपके बराबर आना चाहते हैं, वो बच्चे हैं। आपकी जो बराबरी करना चाहते हैं ना, वो बच्चे हैं आपके सामने। आप कॉन्फिडेंस वाले हैं, आप अपने दम पे करते हैं, आप अपने दम पे नाम कमाते हैं, आप अपने अंदाज से जीते हैं, आप अपने ही हिसाब से चलने वाले व्यक्ति हैं और जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं। सब पे भारी पड़ते हैं आप। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। यहाँ पर सब क्लियर है बेटा, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। आपकी आत्मा साफ है तो परमात्मा साथ है। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप अपनी पावर को समझ नहीं पा रहे हैं। आप जानते नहीं अपनी पावर को। आप स्टार हैं, आप शेर को बस में कर रखा है। आप सिंहासन पे बैठे राज रानी राजा जो भी हो सकते हैं। ये क्वीन देखिए, ये देखिए, ये किंग आपके। अगर किंग कोई आपके सामने भी आ जाए तो मुंह की खा जाए, क्योंकि आप है ना डाउन टू अर्थ इंसान हैं। हर चीज लड़ाई से ही नहीं जीती जा सकती। कई बार ऐसा होता है, हमारी चुप्पी ही दो धार तलवार का काम करती है। तो वही आपकी चुप्पी ने काम किया है, हर किसी को जवाब दिया है। लोगों ने पीठ पे वार किया, आपने वार बिना वार के बेहाल कर दिया। बिना वार के ही बेहाल कर रखा है लोगों को। तड़प रहे हैं लोग, मिलने के लिए तरस रहे हैं लोग, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा आप तक आने का। सोचे जा रहे हैं कि आप तक कैसे आए। गुनाह की जो चद्दर है उनकी बहुत काली है। गुनाह की जो चद्दर बिछा के गए हैं ना, वो बहुत काली है। तो फिर रास्ता कैसे मिलेगा? इस इंसान का अगर कोई इंतजार करेगा तो असंभव है ना। वो किसी और ही रास्ते पे आपका इंतजार कर रहे हैं और आप किसी और ही धुन में हैं। आप इतनी ठंडी शीतल सरस्वती माँ का रूप लग रहे हैं। पिता भी हो सकते हैं जी, परमा जी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेल फीमेल का कुछ नहीं होता बेटा। आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो आपके, तो आप वही है जो ये एनर्जी कनेक्ट होगी। और जबरदस्ती नहीं अपने ऊपर थोपना। अगर आपसे रेजनेट हो तभी लेना, तभी मजा आता है कि हाँ भाई ये तो मैं ही हूँ, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं बेटा, ओके बाय।